मुखनायक ने प्रारंभ किया है संविधान की विशेषता अथवा खूबसूरती, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त बहस का नजारा संपूर्ण भारतवर्ष ने तो देखा है, किंतु राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो अथवा विभिन्न पार्टियां हो, वो केवल अपने अपने शासन के दौरान किए गए कामों का उल्लेख कर रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि इन 75 वर्ष में भारतीय संविधान की क्या विशेषता है और कहां पर वो अपने मापदंड पर सही उतरी है, उसी के संदर्भ में मुखनायक ने कहा था आपको एक एक पहलुओं से अवगत कराएगा। अभिवादन स्वीकार कीजिए। बालकृष्ण बाविस्कर बात करते हैं भारतीय संविधान की। जी हाँ, भारतीय संविधान में है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ये महत्वपूर्ण पहलू है। प्रस्तावना के संदर्भ में हमने चर्चा कर ली, किंतु अब बात करते हैं कानून बनाने के अधिकारों के संदर्भ में। कानून बनाने के लिए 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, और पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि किसी विषय पर कठोर कानून बनाना है, चाहे वो दुष्कर्म को लेकर हो, चाहे आतंकवाद को लेकर हो, अथवा कोई भी गंभीर विषय को लेकर, यदि संघ सूची यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कोई कानून बनाता है संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, तो वो संघ सूची होगी। और दूसरी मैंने कहा राज्य सूची यानी कि जिस विषय पर राज्य कानून बना सकते हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं उनको ये अधिकार होता है कि वे भी अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, यानी ऐसी सूची जिसमें लोकसभा राज्यसभा मिलकर, यानी कि संघ विषय के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाया जा सकता है, और समवर्ती सूची में राज्य को भी अधिकार होता है। किंतु जब परिस्थिति बनती है, विषय एक हो, कानून की परिभाषा एक हो, और उसी एक विषय को लेकर यदि कानून बनाया जाता है, तो फिर समवर्ती सूची का वहां महत्व नहीं होता है। वहां केवल संघ जो सूची है उसके अंतर्गत ही कानून लागू होगा, यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत जो कानून बनाया गया उस कानून को रद्द माना जाएगा, और संघ सूची के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसे ही अमल में लाया जाएगा। तो ये है भारतीय संविधान की खूबसूरती। नमस्कार।